हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ अवर चैनल पनिश अवर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस एंड आई एम पीयूष। तो अभी आपका एसएससी स्टेनोग्राफर का 23 दिसंबर का शिफ्ट 2 का एग्जामिनेशन कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं आपके क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए, उनके आंसर्स भी देखेंगे और जहां पर आपको एक्स्ट्रा डिटेल बताने की जरूरत होगी हम वहां पर वो भी देख रहे होंगे, है ना। और सारे के सारे क्वेश्चंस एज ऑलवेज आपके जेन्यून हैं। सो एक एक करके हम यहाँ पे क्वेश्चंस को डिस्कस करना शुरू करते हैं, ठीक है। चलो, अब देखो यहाँ पर, और हाँ एक चीज और, यहाँ पर जो पीडीएफ आप लोग मांगते हो, पीडीएफ आपको पनेशा फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन ये सर्च कर लेना टेलीग्राम पे, जो अपने चैनल का नाम है, और आपको सेम लोगो से जो चैनल मिलेगा उसको जाके ज्वाइन कर लेना, ठीक है। चलो, अब देखो आपका एक 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 करके हम क्वेश्चंस को शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया कि ए आई ए डी एम के, ठीक है। AIADMK इस पार्टी में, ये जो पार्टी है पॉलिटिकल, और आपको पता होगा ये जयललिता जी की पार्टी है तमिलनाडु में, इसमें एम का यहाँ पर फुल फॉर्म क्या होगा, है ना। ये आपसे पूछा गया था क्वेश्चन, तो एक बार मैं आपको पूरा इसका फुल फॉर्म बताता हूँ। इसका होता है ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्रा, द्रविड़ मुन्नेत्रा। एम से क्या हो गया आपका, मुन्नेत्र हो गया, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, आपका एम से क्या होता है, मुन्नेत्र होता है। फिर आपका के से होता है कजगम, ठीक है। के से क्या होता है, कजगम होता है। तो इसको यहाँ पर आप ध्यान में रख लेना, और आपका एम का मुन्नेत्रा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि जो प्रधानमंत्री बीमा योजना है, पीएम की जो बीमा योजना है, ठीक है, प्रधानमंत्री बीमा योजना, ये आपकी कब लॉन्च की गई। तो ये की गई थी फरवरी फरवरी 2015 में, ठीक है। कब लॉन्च करी गई थी आपकी, ये फरवरी 2015 में लॉन्च की गई थी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि हीरा कुंड जो डैम है वो कहाँ पर सिचुएटेड है, ठीक है। तो ये तो सबको पता ही होगा, हीरा कुंड डैम। हीरा कुंड डैम आपका कहाँ पर है, ये है आपका ओडिशा में, ठीक है। कहाँ पर है, ओडिशा में। अच्छा, आपसे अगर रिवर पूछ ली जाए कभी, तो रिवर कौन सी बोलोगे, महानदी रिवर के ऊपर है ये, ठीक है। कौन सी रिवर के ऊपर है, महानदी रिवर के ऊपर है। फिर एक बात और आती है कि ये जो हीराकुंड डैम है, ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है आपका, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट आजकल काफी पूछ रहा है एसएससी, तो यहाँ पर आपको क्या लिख के आना है, संबलपुर डिस्ट्रिक्ट। क्या हो जाएगा आपका, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है हीराकुंड डैम, संबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक क्वेश्चन देखो आपका ये आया था कि जो वंदे मातरम है, वंदे मातरम है, ये ओरिजिनली कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो बड़ा ही प्यारा है, ओरिजिनली विच लैंग्वेज, ठीक है। ओरिजिनली कौन सी लैंग्वेज में इसको लिखा गया, तो ये ओरिजिनली ना संस्कृत में लिखा गया था, ठीक है। कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया था, संस्कृत में लिखा गया था। और यहाँ पर मुझे पूरी उम्मीद है कि आधे से ज्यादा बच्चे यहाँ पर बंगाली लगा करके आए होंगे, ठीक है। लेकिन आपका ये जो वंदे मातरम एक पोयम थी, देखो हुआ क्या, ये एक पोयम थी बेसिकली, और इन आनंद मठ में जो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या किया, हमने कहा जो आनंद मठ एक इनका लिटरेचर था, उसमें इन्होंने अपने में एक पोयम डाली वंदे मातरम नाम से, जो कि संस्कृत में थी, ठीक है। वही अपना बाद में क्या बन जाता है, नेशनल सॉन्ग बन जाता है। चलो, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो आपका फिफ्थ क्वेश्चन। इसमें आपका पूछा गया था कि जो तापी नदी है, तापी नदी है यानी कि तापी रिवर है, ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, ठीक है। तापी रिवर आपकी ओरिजिनेट कहाँ से होती है, तो ये ओरिजिनेट होती है सतपुड़ा रेंज से, ठीक है। कहाँ से ओरिजिनेट होती है, सतपुड़ा रेंज से आपकी ये ओरिजिनेट होती है। क्लियर है। अच्छा, सतपुड़ा रेंज अगर पूछ लिया जाए कहाँ पर है, तो आपका ये पड़ता है, बैतूल डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, ठीक है। बैतूल डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, कहाँ का पड़ता है भाई, मध्य प्रदेश का, ठीक है। कहाँ का पड़ता है, मध्य प्रदेश का बैतूल डिस्ट्रिक्ट। अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो भाई, सिक्स वाला क्वेश्चन देखेंगे, है ना। तो इसमें देखो आपका क्या पूछा गया था कि जो आपका अ सेंचुरी इज नॉट इनफ बुक है, अ सेंचुरी इज नॉट इनफ, ठीक है। ये जो बुक है किसने लिखी है, तो ये लिखी गई है, सबको पता होगा, जो दादा हैं यानी कि सौरव गांगुली, ठीक है। किसने लिखी है, सौरव गांगुली ने इस बुक को लिखा हुआ है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया कि जो अपने अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, ठीक है, अभी आपको पता है अपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अभी एज ऑफ नाउ कौन है, शरद कुमार बोबड़े, शरद अरविंद बोबड़े हैं, है ना। शरद अरविंद बोबड़े हैं। क्लियर है। तो अब देखो क्वेश्चन क्या था, ये जो शरद अरविंद बोबड़े जी हैं, ये राइट नाउ कौन से नंबर के, ठीक है, कौन से नंबर के सीजेआई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, ठीक है। तो ये हैं 47वें नंबर के। और ये बात मैं आपसे हमेशा बोलता हूँ, आपको कभी भी सीजेआई हो गए, प्रेसिडेंट हो गए, पीएम हो गए, इनका नंबर तो आपको ध्यान में होना ही चाहिए, ठीक है। चलो, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, ये आपका अगेन देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन आ गया, कम से कम 4-5 बार अगेन ये क्वेश्चन आपका पिछले 2 महीने में जितने भी एग्जाम हुए हैं, आई थिंक सब में ही आपका ये क्वेश्चन आया है कि एसबीआई के चेयरमैन का नाम क्या है, ठीक है। तो एसबीआई के चेयरमैन का नाम बता दो फटाफट।
क्या है? दिनेश कुमार खारा। ठीक है, क्या नाम है भाई इनका? दिनेश कुमार खारा नाम है एसबीआई के चेयरमैन का। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो आपका, इसमें क्या पूछा गया था कि ऐसे कौन से हमारे प्रेसिडेंट रहे हैं, कौन से ऐसे प्रेसिडेंट रहे हैं जिनका ऑफिस में, है ना, ऑफिस में बोलते हैं क्योंकि जब भी आपके प्रेसिडेंट अभी अपनी पोजीशन पे है, इसका मतलब वो अभी किस में है? ऑफिस में है। तो कौन से प्रेसिडेंट की डेथ उनके ही कार्यकाल में हुई, यानी कि उनके ऑफिस में हो गई। तो यहाँ पर कितने प्रेसिडेंट हैं? ऐसे दो हैं। ठीक है, कौन कौन है आपके? जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन हो गए, और दूसरे हो गए अपने फखरुद्दीन जी। ठीक है, डॉक्टर फखरुद्दीन अली, फखरुद्दीन अली। ठीक है, तो ये जो दोनों प्रेसिडेंट थे अपने, इनकी डेथ जो राष्ट्रपति काल है उसी समय हो गई थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10। अब देखो इसमें क्या पूछा गया आपका कि एक क्वेश्चन आपका रिलेटेड था रानी रामपाल से। ठीक है, रानी रामपाल को एक अवार्ड मिला था, वो पूछा गया था ऑप्शंस में आपका, और कई सारे ऑप्शन थे जिसमें कि रानी रामपाल वाज द राइट आंसर। तो मैं आपसे अगर बात करूं तो अभी रिसेंटली जनवरी 2020 में रानी रामपाल को एक अवार्ड मिला है, वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर। वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर, ऑफ द ईयर 2020 अवार्ड मिला है रानी रामपाल को। तो आई होप कि यही रहा होगा, लेकिन अगर क्वेश्चन आपको थोड़ा अच्छे से याद है कि कौन सा अवार्ड था, तो वो एक बार नीचे कमेंट करके भी बताना। ठीक है, कमेंट करके ही बताना। और मुझे जहां तक लग रहा है कि यही क्वेश्चन आपका आया होगा, कि रिसेंटली इनको यही अवार्ड दिया गया है। वैसे रानी रामपाल को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी दिया गया है ना। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक क्वेश्चन आया था कि एपीजे, ये जो मिशन इंडिया है, ठीक है, मिशन इंडिया एक बुक है, ये किसने लिखी है? ठीक है, मिशन इंडिया बुक जो है वो किसने लिखी है? तो ये लिखी है एपीजे अब्दुल कलाम ने। किसने लिखी है? एपीजे अब्दुल कलाम जी ने जो है इस बुक को लिखा हुआ है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक क्वेश्चन था आपका देखो कहवा से रिलेटेड। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि जो कहवा है, ठीक है, क्या है कहवा? कहवा क्या होता है पता है आपको? ये कहवा ना एक प्रकार की टी होती है, एक स्वीट टी होती है। तो कहवा पूछा गया ये कहाँ का बेवरेज है। ठीक है, कहाँ का बेवरेज है, यानी कि पेय पदार्थ है। तो कहवा है बेसिकली ये कश्मीर से बिलोंग करता है। ठीक है, कहाँ का है? ये कश्मीर का है। क्लियर है? अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट से। देखो अब ये 13th क्वेश्चन, इसमें आपका क्या पूछा गया कि एक क्वेश्चन था आपका बेसिकली रिलेटेड था ये किससे? ये जो आपका मेक इन इंडिया मिशन है। ठीक है, क्वेश्चन मुझे क्लैरिफाइड नहीं हुआ है क्योंकि स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा क्लैरिफाई नहीं कर पाया वो, बट ये जरूर था कि मेक इन इंडिया मिशन से रिलेटेड आपका कुछ क्वेश्चन था। तो एक बार मुझे आप ये कमेंट करके भी बताना कि ये क्वेश्चन एक्चुअली में क्या था, है ना, कि मेक इन इंडिया से रिलेटेड आपका कौन सा क्वेश्चन आया हुआ था। तो ये तो कुछ क्वेश्चंस हो गए जो कि मेरे पास में है। मेरे पास में अभी तक इतने ही क्वेश्चंस अभी आ पाए हैं, और अगर आपको और भी क्वेश्चंस याद हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है ना, क्या करोगे भाई? कमेंट करके बता देना। एंड इसके बाद में हम शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के कंबाइंड जो क्वेश्चंस आए हैं उनको भी देख लेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग शिफ्ट।